इंदौर चिड़ियाघर में हिरण प्रजाति के कृष्ण मृग के पूरे समूह की जान खतरे में है। 50 से ज्यादा हिरणों की हालत गंभीर हो गई है। इन विशिष्ट प्रजाति के हिरणों की चमड़ी खराब हो रही है। डॉक्टर इसे फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, लेकिन बीमारी संदिग्ध है जो हिरणों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हिरण बेहद खूबसूरत और फुर्तीला प्राणी, शर्मीला और सीधा। इंदौर के जू में हिरण की अलग अलग प्रजातियों के 150 से ज्यादा सदस्य हैं। इनमें से एक है कृष्ण मृग। हल्के पीले रंग की मादाएं और गहरे रंग के नरों के इस झुंड में 60 से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन अधिकांश इस वक्त संकट में हैं। इनकी चमड़ी लगातार खराब होती जा रही है, बाल लगातार झड़ रहे हैं, कुछ की चमड़ी पर काले दाग हो गए हैं और ये तेजी से पूरी बॉडी पर फैल रहे हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे कुत्तों में या मवेशियों में हो जाते हैं। डॉक्टर इसे लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। जू से जुड़े 2 वेटनरी डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियों के नाम बता रहे हैं। ये दरअसल रेंज में मॉइस्चर की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ओपन में घूमते रहते हैं, हर वक्त गीले होते रहते हैं, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्किन में प्रॉब्लम भी आती है, ये शेडिंग होता है, एलर्जिक स्किन में कोई पैचेस बन जाते हैं और वो इतना सीरियस इशू नहीं रहता, वो सीजन जाते से ही वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। हेयर सिंड्रोम, हेयर लॉस नजर आ रहा है, किस तरह की बीमारी हो रही है? ये सीजन में होता है। ये सीजन में कब जब टेम्परेचर बढ़ती है, नमी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, तो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम डर्मेटाइटिस वगैरह जो लीजन जिस तरह के नोटिस में आता है। ये ब्लैक बक में वो इस तरह का डर्मेटाइटिस है ये, जो टाइमिंग देता है जब सनलाइट आएगी और तो अपने आप धीरे धीरे फंगल का इन्फेक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर कृष्ण मृग किस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हिरणों की बीमारी के लक्षणों पर गौर करें तो ये सिंड्रोम DHLS की तरफ इशारा करती है, जिसमें हिरणों के बाल झड़ने लगते हैं, साथ ही काले चित्ते भी पड़ने लगते हैं। ये वोट नहीं देते हैं, ये नेताओं की तारीफ को इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि इनकी जिंदगी बदहाल है। शहर में है लेकिन बेहाल है। इनके पीठ पर अजीब सी बीमारी फैल रही है और सिर्फ 1-2 नहीं, लगभग सभी जानवरों को, जो करीब यहाँ 50 से ज्यादा संख्या में है, उनकी पीठ पर इस तरह से चकत्ते हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस तरह की बीमारी जो होती है आमतौर पे पालतू पशुओं में भी होती है और वो आखिर में उनकी मौत का कारण बन जाती है। हालत और भी बदतर है। पूरे चिड़ियाघर में कीचड़ है, जगह जगह पेड़ गिरते हैं, लेकिन जानवर है कि उनकी तरफ देखने के लिए कभी कोई नहीं आता है। प्रबंधन व्यवस्था अपने तौर पे कर पाता है, लेकिन बजट कभी नहीं मिलता है। यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि MIC, पार्षद, तमाम नेता और वो लोग जो जिम्मेदार हैं, वो जानवरों के नाम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जू प्रबंधन फिलहाल ऐसे सिंड्रोम से इनकार कर रहा है, लेकिन अब नई जांच करने की बात भी कह रहा है। नहीं, वो अलग कंडीशन होती है उस तरह के एनिमल्स में। ये तो फंगल होता है, ये जो अभी को मौसम जो जिसको हम लोग सीजनल बीमारी जिसको बोलते हैं, मौसम की बीमारी, ये फंगल मेन होता है। और अभी हमने स्किन स्क्रैप भी लिया उसका, जिसमें फंगल भी नोटिस में आया है, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। कुछ वर्ष पहले इंदौर चिड़ियाघर में दर्जनों हिरणों की मौत और 2012 में वायरस से 4 हिरणों की मौत के बाद हिरणों की प्रजाति फिर संकट में है। बारिश के कारण इन्फेक्शन बढ़ रहा है और लगातार कीचड़ और नमी में रहने से हिरणों का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो रहा है और यही कमजोरी उनके लिए बन सकती है घातक। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, इंदौर। इस बीच बड़ी खबर